अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस थीम और प्लगइन के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग वर्डप्रेस थीम या प्लगइन बाय करना चाहते हैं तो आपने किस लाइसेंस के अंडर बाय करना है। मार्केट के अंदर दो किस्म के लाइसेंस हैं। एक है ओरिजिनल लाइसेंस, जो मुतालिका कंपनी जिसने वो प्रोडक्ट या थीम या प्लग इन बनाया है, एक वो आपको प्रोवाइड कर रही है ओरिजिनल लाइसेंस के साथ। और सेकंड एक GPL यानी जर्नल पब्लिक लाइसेंस के नाम से सेम थीम सेम प्लग इन आपको मिल रहा है। अब अगर आप ओरिजिनल लाइसेंस के साथ लेते हैं तो यह $50 का है और सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही थीम, यही प्लगइन अगर आप GPL यानी जर्नल पब्लिक लाइसेंस के अंडर लेते हैं तो जस्ट $3 का है और अनलिमिटेड डोमेन्स के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कौन सा प्लगइन, कौन सा थीम और किस लाइसेंस की के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ओरिजिनल वाला करते हैं तो $50 का है और अगर यहां से GPL लेते हैं तो यह हमें $3 में मिल जाता है अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेज आपको पता है कि कितने हैं? मैं आपको बताता हूं। एक एडवांटेज आपको यह है कि जस्ट आपको यह $3 में मिल रहा है, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में मैं आपको गिनवा नहीं सकता कि कितने हैं। सबसे पहली बात, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। जिसने उसको नल्ड बनाया है, जिसने नल्ड बना के आपके ऊपर सेल किया है, वो अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट लगा के आपकी वेबसाइट के ऊपर रन कर सकता है। वो आपकी वेबसाइट को जब चाहे हैक कर सकता है। वो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है। वो आपकी वेबसाइट की तमाम एक्टिविटी पे नजर रखे हुए है। अगर आपकी वेबसाइट कभी किसी स्टेज के ऊपर पहुंचती है, बहुत सारे लोग गिला करते हैं मेरी वेबसाइट हैक हो गई, मुझे तो पता नहीं चला। जब नल्ड थीम, जब GPL लाइसेंस के अंडर आप थीम और प्लगइन इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हमेशा ओरिजिनल कंपनी से बाय करें। $50 की इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है हर बंदा नहीं कर सकता। आप क्या करें, कोई ट्रस्टेड बंदा तलाश करें और जिसके पास उस कंपनी की थीम या प्लगइन का एजेंसी प्लान हो, वो आपको 1500-2000 रुपए के अंदर थीम प्रोवाइड कर देगा ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ, या आपको प्लगइन प्रोवाइड कर देगा 1500-2000 के अंदर ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ। और उसका क्या फायदा होगा? उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी वेबसाइट कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, आपकी वेबसाइट कोई हैक नहीं कर सकता, आपकी वेबसाइट के ऊपर अपनी मर्जी का कोई स्क्रिप्ट रन नहीं कर सकता। क्यों? कि आपने वो जो प्लगइन इंस्टॉल किया है वो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल किया है। आपने किसी का बनाया हुआ पैकेज अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाया। तो याद रखें, कभी भी GPL थीम, GPL प्लगइन्स कभी भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये जो आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी है ये तबाह हो जाएगी। और याद रखें, सिर्फ आपने ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ प्लगइन और थीम इस्तेमाल करने। अगर आप लोग किसी भी थीम को लेना चाहते हैं ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और चीप प्राइस में। मेरे पास एजेंसी प्लान मौजूद है। अगर आपको कोई भी प्लगइन चाहिए और आपको ओरिजिनल की के साथ चाहिए तो मैं आपको चीप प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एजेंसी प्लान मौजूद होता है। अब यहां पे एक फर्क आपको छोटा सा बता दूं, अगर आपके ऊपर कोई भी प्लगइन या थीम सेल करता है कि ये ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ है, तो याद रखिए ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ जो भी आपको प्लगइन या थीम मिलता है उसको अगर आपको अपडेट करना पड़ता है तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जो अपडेट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप GPL के अंडर लेते हैं
यानी अगर आपको कोई बताता है कि नहीं ये ओरिजिनल की के साथ है, लेकिन वो जीपीएल के अंडर है, यानी जीपीएल के अंडर वो उसको नल्ड करके बनाया गया है, तो वो कभी भी अपडेट नहीं होगा। अगेन आप उनकी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से, या जिससे आपने बाय किया है, वो आपको अगेन एक पैकेज सबमिट करेगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे और वो अपलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे, तो तब वो आपका अपडेट होगा। तो इसका यही नुकसान है कि वो जो स्क्रिप्ट चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर रन कर सकता है। अगर आपने कोई अपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी प्लगइन नल्ड या जीपीएल के अंडर लिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फौरन खत्म कर दें। किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट के साथ कुछ भी हो सकता है। ओरिजिनल की तरफ आए। ओरिजिनल एक बार आपने परचेज करना है और उसको लाइफ टाइम आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने जीपीएल ले लिया है, हो सकता है आपको वो साल तक अपडेट मिलती रहे, 2 साल तक मिलती रहे, एक ना एक दिन उसने बंद हो ही जाना है। और जब भी बंद हुआ तो आपको ओरिजिनल की तरफ आना पड़ेगा। तो आप पहले ही ओरिजिनल की तरफ आए। आप ये जो नल्ड थीम है या क्रैक थीम है या क्रैक ये प्लगइन्स हैं, ये जीपीएल का नाम जो है ये जीपीएल नहीं है, ये नल्ड है, ये क्रैक थीम्स हैं। इनको आपने अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है। कोई भी थीम चाहिए डायरेक्ट कंपनी से जाके बाय करें। अगर कंपनी की प्राइस ज्यादा है, $50 में एक डोमेन के लिए मिल रहा है, मेरे पास एजेंसी प्लान मौजूद है, मैं आपको थीम भी दे सकता हूं, मैं आपको प्लगइन भी दे सकता हूं, और जहां से मर्जी आप चेक करवा लें, ओरिजिनल होने की मेरी गारंटी है। और इससे बड़ी बात यह है, मैंने बता चुका हूं आपको कि आप डायरेक्ट जो भी आपका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, उसके अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट, और आपको एक की मिल जाएगी। वो की आप लगाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अपलोड करके जब कोई बताए कि ये अपलोड करके ना आप इंस्टॉल कर लें, तो समझ लें इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको फर्क समझ आ गया होगा कि ये जो जीपीएल का ड्रामा रचा हुआ है मार्केट में, ये जीपीएल लाइसेंस क्या है और ओरिजिनल लाइसेंस क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।